Hello everyone, welcome to you all on my YouTube channel Code to Cure. Today we will discuss in detail about a fascinating subject, human anatomy. Human anatomy एक साइंस है जो ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर को स्टडी करती है, मतलब हमारे बोन्स, मसल्स, ऑर्गन्स और सिस्टम्स किस तरह से अरेंज्ड है। एनाटॉमी वर्ड आया है ग्रीक वर्ड अनाटोम से, जिसका मतलब होता है कटिंग अप, और इसका लैटिन इक्विवेलेंट है डिसेक्शन। लेकिन एनाटॉमी और डिसेक्शन सेम चीज नहीं है। डिसेक्शन एक टेक्निक है जिसे हम बॉडी को फिजिकली एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन एनाटॉमी एक पूरा सब्जेक्ट है जिसमें हम बॉडी के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझते हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक सेल्स हो या कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स। शुरुआत में एनाटॉमी मेनली डिसेक्शन के थ्रू स्टडी की जाती थी, मतलब डेड बॉडीज को कट करके उनके स्ट्रक्चर को समझना। लेकिन आज के टाइम में एनाटॉमी का स्कोप काफी ब्रॉड हो गया है। मॉडर्न एनाटॉमी अब कई टेक्निक्स से स्टडी की जाती है, जैसे इमेजिंग, हिस्टोलॉजी, जो एनाटॉमिकल नॉलेज के बाउंड्रीज को और एक्सपैंड करते हैं। देयर आर वेरियस सबडिविजन्स ऑफ एनाटॉमी: कैडावरिक, लिविंग, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, सरफेस एनाटॉमी, comparative anatomy, physical anthropology, applied anatomy, experimental anatomy, genetics. First है cadaveric anatomy. ये स्टडी होती है डेड एम्बाल्म्ड बॉडीज पर, यूजुअली नेकेड आई से, जिसे हम मैक्रोस्कोपिक या ग्रोस एनाटॉमी कहते हैं। इसमें 2 अप्रोचेस होती है: रीजनल एनाटॉमी एंड सिस्टेमिक एनाटॉमी। 1. रीजनल एनाटॉमी, यहाँ बॉडी को पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी किया जाता है, जैसे अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड एंड नेक और ब्रेन। 2. सिस्टेमिक एनाटॉमी इस अप्रोच में बॉडी के सिस्टम्स को स्टडी किया जाता है, जैसे स्केलेटल सिस्टम, ऑस्टियोलॉजी, मस्कुलर सिस्टम, मायोलॉजी, आर्टिकुलेटरी सिस्टम, आर्थ्रोलॉजी, सिंडिस्मोलॉजी, vascular system, angiology, nervous system, neurology, respiratory, digestive, urogenital and endocrine systems, splanknology. Second है living anatomy. Living anatomy काफी प्रैक्टिकल होती है। इसमें हम बॉडी को डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं और डिफरेंट टेक्निक्स से उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझते हैं। ये स्टडी होती है कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स के थ्रू: इंस्पेक्शन, बॉडी को आंखों से ऑब्जर्व करना; पैल्पेशन, हाथों से फील करना, जैसे मसल्स या जॉइंट्स को टच करके समझना; परकशन, बॉडी को टप करके इंटरनल स्ट्रक्चर्स का आइडिया लेना; ऑस्क्यूल्टेशन, स्टेथोस्कोप से साउंड सुनना, जैसे हार्ट बीट्स या ब्रीदिंग; एंडोस्कोपी, कैमरा के थ्रू अंदर के ऑर्गन्स देखना, जैसे ब्रोंकोस्कोपी, गैस्ट्रोस्कोपी; रेडियोग्राफी, एक्सरेज और स्कैन्स के थ्रू बॉडी के अंदर का व्यू लेना; इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ईएमजी, मसल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना। लिविंग एनाटॉमी क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे डायग्नोसिस हो, ट्रीटमेंट प्लानिंग या रिहैबिलिटेशन। थर्ड है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो स्टडी करती है प्रीनेटल डेवलपमेंट, यानी जब एक इंडिविजुअल वूम्ब में ग्रो करता है। इस डेवलपमेंट की हिस्ट्री को हम कहते हैं ऑन्टोजेनी, और एक और वर्ड आपको सुनने को मिलता एज फाइलोजेनी। सो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को कहते हैं फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी बताता है एक इंसान का पर्सनल ग्रोथ जर्नी, जबकि फाइलोजेनी बताता है स्पीशीज का एवोल्यूशन। फोर्थ है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम बॉडी के टिश्यूज और सेल्स को माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी करते हैं। इसे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझ पाते हैं। ये ब्रांच बहुत यूजफुल है जब हम ऑर्गन्स के इंटरनल आर्किटेक्चर को डिटेल में समझना चाहते हैं, स्पेशली इन पैथोलॉजी और लैब डायग्नोसिस। फिफ्थ है सरफेस एनाटॉमी। ये स्टडी करती है बॉडी के डीपर पार्ट्स को, जैसे मसल्स, बोन्स, वेसल्स, इन रिलेशन टू स्किन सरफेस। ये क्लिनिकल प्रैक्टिस और सर्जरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एक डॉक्टर को पता होता है कि हार्ट या लिवर एग्जैक्टली स्किन के किस एरिया के नीचे लोकेटेड है। सिक्स्थ है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी।
ये ब्रांच मेनली स्टडी करती है बोन्स और डीपर ऑर्गन्स यूजिंग एडवांस टेक्निक्स जैसे प्लेन रेडियोग्राफी, सिंपल एक्सरेज फॉर बोन्स एंड जॉइंट्स, कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी जिसमें स्पेशल डाई यूज होता है तो हाईलाइट इंटरनल ऑर्गन्स, अल्ट्रासाउंड साउंड वेव्स से सॉफ्ट टिश्यूज और ऑर्गन्स का लाइव व्यू, सीटी स्कैन्स, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, डिटेल्ड क्रॉस सेक्शनल इमेजेस ऑफ बॉडी पार्ट्स। ये सब टेक्निक्स नॉन इन्वेसिव है, यानी बिना बॉडी को कट किए हम उसके अंदर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। क्लिनिकल डायग्नोसिस और सर्जिकल प्लानिंग के लिए ये टूल्स बहुत हाई यूजफुल है। 7th है कंपैरेटिव एनाटॉमी। ये स्टडी करती है एनिमल्स की बॉडी स्ट्रक्चर ताकि हम समझ सके कि ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स कैसे इवॉल्व हुए है और उनका फॉर्म, स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसे चेंज हुआ है। ये ब्रांच मॉर्फोलॉजी को समझने में मदद करती है, यानी शेप और डिजाइन के पीछे का लॉजिक। 8 था फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ये डील करती है एक्सटर्नल फीचर्स और मेजरमेंट्स ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड ह्यूमन ग्रुप्स और प्रीहिस्टोरिक रिमेन्स का भी स्टडी करती है। ये ब्रांच ह्यूम बताती है कि ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए है और किस तरह से उनका फिजिकल अपीयरेंस टाइम के साथ चेंज हुआ। 9th है अप्लाइड एनाटॉमी यानी क्लिनिकल एनाटॉमी। ये एनाटॉमिकल नॉलेज को मेडिकल और सर्जिकल प्रैक्टिस में अप्लाई करता है। ये ब्रांच डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये हेल्प करती है डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और सर्जिकल प्लानिंग में। 10th है एक्सपेरिमेंटल एनाटॉमी। ये स्टडी करती है उन फैक्टर्स को जो बॉडी के फॉर्म, स्ट्रक्चर और फंक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये ब्रांच रिसर्च बेस्ड होती है जिसमें हम समझते हैं कि बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है एनवायरनमेंट और अदर कंडीशंस के साथ। 11th एंड लास्ट है जेनेटिक्स। ये स्टडी करता है क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन को जो डिसाइड करती है हमारे ट्रेट्स, डेवलपमेंट और हेल्थ। ये ब्रांच एनाटॉमी को सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर लेवल पे कनेक्ट करती है और ह्यूम बताती है कि हमारे जीन्स कैसे हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को शेप देते हैं। थैंक यू। इफ you like the content, like, share and subscribe the channel and press the bell icon.